हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और इसी के साथ आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, टॉपिक नंबर 20 निर्देशन पर हम आ चुके हैं। जल्द ही सेशन समाप्त होने वाला है ना। 4-5 टॉपिक और बचे हुए हैं आपके, और आपका सेशन 2000 प्लस क्वेश्चनों का समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निर्देशन का निम्न तत्व नहीं है? ठीक है ना। अभिप्रेरणा, संप्रेषण, पर्यवेक्षण या फिर हस्तांतरण, है ना। तो हस्तांतरण पे जाएंगे हम। कहाँ जाएंगे? हस्तांतरण। सा ऑप्शन में आप पर्यवेक्षण लिख सकते हैं, पर्यवेक्षण, ठीक है। ओके, उत्तर है हमारा हस्तांतरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? फ्रेड लुहांस, स्काउट, अब्राहम मास्लो द्वारा, ठीक है। निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? पदोन्नति, रहतिया प्रोत्साहन, पद सुरक्षा या कर्मचारी भागीदारी? रहतिया प्रोत्साहन, रहतिया प्रोत्साहन। अंगूरी लता है औपचारिक संप्रेषण, संप्रेषण में बाधा, पार्श्वी संप्रेषण या फिर अनौपचारिक संप्रेषण? अनौपचारिक संप्रेषण, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं। नेतृत्व के मार्ग में कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है? अस्थिर आचरण करने वाले नेता, कुछ नेता मानवीय प्रकृति से अपरिचित होते हैं, आदूरदर्शिता नेता या फिर सभी? निर्देशन प्रारंभ है शीर्ष स्तर से, मध्य स्तर से, निम्न स्तर से या सभी स्तरों से? शीर्ष स्तर से, यहाँ से स्टार्ट होता है। संप्रेषण का अभिप्राय है कार्य का आवंटन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना देना। बिल्कुल सर, यही आंसर है हमारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? माध्यम, प्रतिपुष्टि, एनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। निम्न में से क्या धनात्मक अभिप्रेरणा नहीं है? वेतन वृद्धि रोकना। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? डिकोडिंग, संप्रेषण, माध्यम या संदेश प्राप्तकर्ता? संप्रेषण। निर्देशन से संबंधित सही विकल्प चुनिए। प्रबंधकों द्वारा निष्पादित मुख्य प्रबंधकीय क्रियाओं में निर्देशन एक है। निर्देशन एक ऐसी प्रबंधकीय प्रक्रिया है जो संस्था के पूरे कार्यकाल तक चलने वाली है। उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है? नियोजन नहीं है भैया, ठीक है। ओके, निर्देशन एक रिक्त स्थान क्रिया है, सतत, असतत, निरंतर चलने वाली, आयम सा दोनों। सही विकल्प का चयन कीजिए। निर्देशन केवल उच्च स्तर पर पाया जाता है, निर्देशन क्रिया का अंत करती है, निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है, इनमें से कोई नहीं? निर्देशन क्रिया को प्रारंभ करती है, सा आंसर आएगा। ओके, अब्राहम मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे उच्च आवश्यकता स्तर है, आत्मसंतुष्टि की आवश्यकता सबसे उच्च स्तर पर है भैया, ठीक है। यस। पद भिन्नता किस प्रकार की संप्रेषण बाधा के अंतर्गत आती है? विधिक बाधा, सांकेतिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा या फिर सांगठनिक बाधा? निर्देशन रिक्त स्थान पर निष्पादित होता है, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर या सभी स्तर पर? ओके। अभिप्रेरणा लोगों को इच्छित तरीकों से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है, यह परिभाषा दी गई है कुंट तथा ओडोनेल द्वारा। अभिप्रेरणा है एक सतत, गतिशील एवं जटिल आवश्यकता संतुष्टि प्रक्रिया या उपरोक्त सभी?
अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है श्रेष्ठ निष्पादन की प्राप्ति के लिए, अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण करने के लिए, कर्मचारियों को कार्य प्रेरणा प्रदान करने हेतु, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देते हैं। 21 अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर देते हैं, यह कथन दिया गया है हेलेन द्वारा, रोजर्स द्वारा, न्यूमैन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हेलेन द्वारा। अभिप्रेरणा के संबंध में सत्य कथन है। अभिप्रेरणा एक प्रबंध की प्रक्रिया है या एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। अभिप्रेरणा एक कार्य पद्धति है या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अभिप्रेरणा से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिप्रेरणा संगठन के कर्मचारियों की अनुपस्थिति को कम करने में सहायक है। अभिप्रेरणा प्रबंधकों को नए परिवर्तनों को प्रारंभ करने में बिना लोगों के विरोध में की सहायता देती है। उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा लोगों को वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेरित किया जाता है या वह कहलाता है उद्देश्य। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कहलाता है भैया। वह तकनीक जिसका प्रयोग संगठन में लोगों को प्रेरित करने के लिए किया जाता है कहलाता है अभिप्रेरणा, उद्देश्य, अभिप्रेरक, या इनमें से कोई नहीं। अभिप्रेरक। ठीक है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से सकारात्मक अभिप्रेरणा है। पदोन्नति, प्रशंसा, वेतन में वृद्धि। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अभिप्रेरणा एक है आंतरिक अनुभव भी है। क्या है ये? आंतरिक अनुभव। अब्राहम एच मास्लो में मानव आवश्यकताओं को वर्गीकृत किया है 5 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, या 2 वर्गों में। 5 वर्गों में। 5 वर्गों में। ठीक है। अगला आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा का प्रतिपादन किया है कुंटज़म ओडेनेल ने, स्टेनले ने, वेंस ने, अब्राहम एच मास्लो ने, या फिर फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने। कुंटज़म ओडेनेल ने। ओडेनेल ने। ओडेनेल ने। एक मिनट। क्या है क्वेश्चन? आवश्यकता क्रमबद्ध विचारधारा का प्रतिपादन किया है कुंटज़म ओडेनेल ने और स्टेनले वेंस ने, अब्राहम एच मास्लो ने, फ्रेडरिक अब्राहम एच मास्लो ने किया है बेटा। किसने किया है? अब्राहम एच मास्लो। सॉरी 29 का सा आंसर है हमारा। ठीक है। ओके। अगला देखते हैं। मास्लो की पदानुक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार पहली आवश्यकता है जो पूरी होनी चाहिए सामाजिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता 6 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 31 का वांछित उद्देश्यों की पूर्ति है बिठाए। क्या है? यहाँ पे आप लिखेंगे वांछित। मैं लिख देता हूँ वांछित। वांछित। ठीक है। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कर्मचारियों के प्रयासों के मार्गदर्शन तथा अन्य संसाधनों के प्रयोग से संबंधित है संप्रेषण, नेतृत्व, पर्यवेक्षण, या फिर अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होना चाहिए 31 का वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, है ना, के लिए कर्मचारियों के प्रयासों के मार्गदर्शन तथा अन्य संसाधनों के प्रयासों से संबंधित है पर्यवेक्षण। आंसर है इसका पर्यवेक्षण 31 का। ठीक है। अभिप्रेरणा एक ऐसी प्रक्रिया है जो वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उपरोक्त कथन है विलियम जी अकाउंट साहब का है। किसका है? विलियम जी अकाउंट। ठीक है। ओके। अगला लीजिएगा। निर्देशन है सर्वव्यापी, निष्पादन अभिमुखी, निरंतर क्रिया, या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। निर्देशन के तत्व होते हैं पर्यवेक्षण, नेतृत्व, अभिप्रेरणा। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। पर्यवेक्षण का संबंध होता है उच्च स्तर से, मध्यम स्तर से, निम्न स्तर से, या फिर उपरोक्त सभी से। उपरोक्त सभी से होता है भैया। उपरोक्त सभी से। ठीक है। निर्देशन की प्रकृति होती है कार्यकारी, अधिशासी, मनोकारी, इनमें से कोई नहीं। अधिशासी। अधिशासी। पर्यवेक्षण का महत्व है लक्ष्य की प्राप्ति, अभिप्रेरणा का स्रोत, संसाधनों का कुशलता उपयोग, या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ओके।
अधीनस्थों के पथ प्रदर्शन तथा पर्यवेक्षण का प्रबंध की कार्य ही निर्देशन है। उपरोक्त कथन है कौन सा था? ओडोनेल का है, ओडोनेल का, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, निर्देशन की विशेषता है। निर्देशन एक निरंतर चलने वाला कार्य है। निर्देशन प्रत्येक स्तर के प्रबंध के लिए जरूरी है। उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करना निर्देशन का सार है, या फिर उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। निर्देशन का महत्व है उपक्रम को गति प्रदान करना, समन्वय स्थापित करना, परिवर्तनों के लिए कर्मचारियों को राजी करना, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। अभिप्रेरण का उद्देश्य है कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि करना, नियोक्ता तथा श्रमिकों के बीच मधुर संबंधों का विकास करना, कर्मचारियों की दक्षता तथा मनोबल में संबंध स्थापित करना, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। निर्देशन एक प्रकार की है बाध्यता, चयन प्रक्रिया, सहायता, या इनमें से कोई नहीं। सहायता। निर्देशन का उद्देश्य व्यक्ति के द्वारा अपनी समस्याओं की पहचान करना, व्यक्ति के द्वारा अपनी समस्याओं को समझना, समस्याओं के समाधान करने की प्रक्रिया में व्यक्ति की सहायता करना, या फिर उपरोक्त सभी। समस्याओं का समाधान करने की प्रक्रिया में व्यक्ति की सहायता करना, ठीक है। निर्देशन का प्रकार ये उन्मुक्त या पूर्वाभिमुखीकरण, विकासात्मक, समायोजनात्मक, उपरोक्त तीनों। उपरोक्त तीनों। उपरोक्त तीनों। निर्देशन का अभिष्ट लक्ष्य है व्यक्ति की कठिनाइयों से दूर करना, व्यक्ति की कठिनाइयों से दूर करना, व्यक्ति को शिक्षित करना, व्यक्ति का अधिकतम संभव विकास, या इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति का अधिकतम संभव विकास करना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निर्देशन के विकास में प्रमुख समस्या या बाधा है शिक्षकों का रूढ़िवादी रुख, शिक्षकों पर कार्यभार की अधिकता, मानव संरक्षणों एवं संसाधनों का अभाव, या उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी है। अभिप्रेरणा की तकनीक या विधि है मानवीय व्यवहार द्वारा अभिप्रेरण, कुशल नेतृत्व द्वारा अभिप्रेरण, सहभागिता द्वारा अभिप्रेरण, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। ओके, निर्देशन एक प्रक्रिया है, अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। कैसी है? अनौपचारिक। परामर्श कार्यक्रम के मूल्यांकन की सरल विधि है सर्वेक्षण विधि, प्रायोगिक विधि, व्यक्ति अध्ययन विधि। व्यक्ति अध्ययन विधि। राष्ट्रीय स्तर की संस्था जो निर्देशन कार्य भी करती है, एनसीईआरटी, आरएडीएफ, योजना आयोग, या इनमें से कोई नहीं। एनसीईआरटी। निर्देशन संबंधित नहीं है, धर्म एवं संस्कृति संबंधित नहीं है भैया। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? रिकॉर्डिंग माध्यम, संदेश प्राप्त करता, संप्रेषण। संप्रेषण। सही विकल्प का चयन कीजिए। संगठन के अस्तित्व में संप्रेषण आधारभूत है। संप्रेषण संगठन के प्रारंभ होने से लेकर उसके निरंतर कार्यकाल तक रहता है। उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों। अभिप्रेरणा की अवित्तीय तकनीक है प्रशंसा एवं सम्मान। प्रशंसा एवं सम्मान। अवित्तीय, इसका वित्त से लेना देना नहीं है। अभिप्रेरणा की वित्तीय तकनीक क्या है? प्रबंध में सहभागिता, पेंशन, पद एवं सेवा सहभागिता, पद एवं एक और कौन सा? 55 का। इनमें से कोई नहीं। डी आंसर में लगा सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा पेंशन। अभिप्रेरणा की वित्तीय तकनीक क्या है? पेंशन। ओके, अगला लीजिए 56 में। अभिप्रेरणा की वह तकनीक जिसको मुद्रा है में मापा जा सकता है। एक मिनट। अभिप्रेरणा की वह तकनीक जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है। जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है, ये यहाँ पे ध्यान देना है, इसको हटा देना है। अभिप्रेरणा की वह तकनीक जिसको मुद्रा में मापा जा सकता है, ये है यहाँ लगेगा बेटा है। ओके, वित्तीय तकनीक, अवित्तीय तकनीक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। वित्तीय तकनीक आंसर आएगा। वित्तीय तकनीक। निम्न में से अवित्तीय तकनीक में शामिल नहीं है लाभों में हिस्सेदारी, अधिकार प्रत्यायोजन, प्रशंसा एवं सम्मान, पद एवं सेवा, सुरक्षा। लाभों में हिस्सेदारी। लाभों में हिस्सेदारी। निम्न में से असत्य कथन बताइए। वित्तीय तकनीक का संबंध मुद्रा या आर्थिक अभिप्रेरणा है। समूह चर्चा अभिप्रेरणा की वित्तीय तकनीक है। ये कोई बात नहीं हुई। समूह चर्चा अभिप्रेरणा की वित्तीय तकनीक है।
तथ्यों, विचारों एवं भावनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हस्तांतरण करने एवं समझने की कला को क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं सर इसको, संप्रेषण। लिखित संप्रेषण से लाभ है स्पष्टता, प्रत्यक्ष संपर्क जरूरी नहीं, और उत्तरदायित्व का निर्धारण। उपरोक्त सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स एंड टेक केयर, गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।